नमस्कार दोस्तों, ग्रेविटास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान में अनुसूचियों के बारे में। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, जब संविधान लागू हुआ तो मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8 और समय समय पर इसमें 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़ दिया जाता है। चलिए, प्रथम अनुसूची में क्या था? देखो, प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र, संघ राज्यों के क्षेत्रों के नाम और उनकी सीमाओं का वर्णन प्रथम अनुसूची में किया गया है। ओके, दूसरी अनुसूची में जो विभिन्न उच्च पदाधिकारी होते हैं जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी आदि, ये जो उच्च पदाधिकारी होते हैं इनके वेतन भत्तों का वर्णन दूसरी अनुसूची में किया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ व प्रतिज्ञान, जैसे कि संघ के मंत्री हुए, सांसद हुए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, राज्य मंत्री, राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि, इन सभी की शपथ का वर्णन संविधान के अनुसूची संख्या 3 में कहा गया है। चौथी अनुसूची राज्यसभा में किस प्रकार से सीटों का वितरण होना चाहिए, इस चीज का वर्णन चौथी अनुसूची में किया गया है। यानी किस राज्य से कितने सांसद राज्यसभा में आने चाहिए, कितने केंद्र शासित प्रदेशों से आने चाहिए, भी सभी वर्णन किया गया है चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान किया गया है। छठी अनुसूची में जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं, 4 उत्तर पूर्वी राज्य हैं, आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, इन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों की शक्ति के वितरण के बारे में व्यवस्था की गई है। यानी कि इनमें सूचियों का वर्णन किया गया है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है, लेकिन राज्य सूची में राज्य सरकार का और संघ सूची में संघ सरकार कानून बना सकती है। अच्छा, ये जो डेटा हमने लिया है, ये हमारा यहाँ से लिया है। एम लक्ष्मीकांत की बहुत ही पॉपुलर बुक है भारतीय राज्य व्यवस्था, उसका 6वां संस्करण है, वहाँ से ये डेटा हमने लिया है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। 8वीं अनुसूची में भारत के संविधान में जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं उनका वर्णन किया गया है। ठीक है, आपको ये सारा डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि अंतिम जो भाषाएं जुड़ी गई वो ये है। मूल संविधान में भाषाएं थी 14, परंतु वर्तमान में है 22 भाषाएं, और अंतिम में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 4 भाषाएं 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2003 में जोड़ी गई। एक छोटा सा पॉइंट ये भी याद रखिए कि 2011 से पहले ओडिया भाषा को उड़िया बोला जाता था, अभी ओडिया बोला जाता है। ठीक है, अब आते हैं 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची ना मूल संविधान में तो थी ही नहीं, प्रावधान किया गया वर्ष 1951 में, और प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से, यानी प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, और इस अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान
किए गए थे। ठीक है जी। 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची संसद, सांसद, राज्य विधानमंडल के सदस्यों की सदस्यता से संबंधित प्रावधान करती है। यानी कि देखो, मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ कि 1985 से पहले ऐसा होता था कि जब कोई सांसद या विधायक जीत कर आता था तो वो अपने फायदे के लिए वो पार्टी कभी कभी छोड़ भी देता था और दूसरी पार्टी में जाकर मिल जाता था। तो ये तो जनता के साथ धोखा हुआ ना। जनता ने विश्वास करके, किसी पार्टी पर विश्वास करके उस कैंडिडेट को जिताया और वही कैंडिडेट फिर दूसरी पार्टी में चला गया। तो ये तो जनता के साथ धोखा हुआ। इसी दल बदल को रोकने के लिए, यानी कि उसने दल बदल लिया, इसी दल बदल को रोकने के लिए 52वां संविधान संशोधन किया जाता है 1985 में। ठीक है। यानी कि 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर सांसद, राज्य विधानमंडल सदस्यों की सदस्यता से संबंधित प्रावधान किया गया है। 11वीं अनुसूची पंचायत की शक्तियों और प्राधिकार व जिम्मेदारियों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1992 में इसे जोड़ा गया था। पंचायत की क्या शक्तियां होंगी, क्या उसके अधिकार होंगे, क्या कर्तव्य होंगे, वे सभी 11वीं अनुसूची में वर्णित है। 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या कहा है? जो नगर पालिकाएं हैं, यानी कि जो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की जो के लिए जो प्रावधान किए गए, वही प्रावधान नगर पालिकाओं की शक्तियों, कर्तव्य, जिम्मेदारियों का वर्णन करने के लिए 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और ये 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से 92 में जोड़ी गई थी, 1992 में। ओके, तो ये था हमारा वीडियो। छोटा सा वीडियो है बट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। ओके, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।